किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये आपको लूप लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ओम्स लॉ फेल कर जाता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्म है ये। तो क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं KVL, इसी को आप लिख सकते हैं लूप लॉ या लिख सकते हैं मेश लॉ। किरचॉफ का विभव नियम, हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो इसको बोलेंगे किरचॉफ का विभव नियम। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ऑब्जेक्टिव आपका यही से याद रखना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर corresponding current is equal to the total EMF used in a closed loop। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस होगा और उससे उसका जो करस्पॉन्डिंग करंट होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, और वो इक्वल टू क्या होगा, EMF यूज्ड इन अ क्लोज्ड लूप। जैसे इसका स्टेटमेंट हो गया आपको कि R जो है उसको I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस R के साथ जो करंट जा रहा है, और ये आपको टोटल EMF के बराबर होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं IR माइनस समेशन E0। इसको और कैसे लिख सकते हैं, IR माइनस E इक्वल टू 0 हो सकता है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल V जो होगा इज इक्वल टू 0 होगा, माने कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा क्लोज सर्किट में वो क्या होना चाहिए, सभी का जो अलजेब्राइक सम है वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये ध्यान देना, आपको इस फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं। इसमें साइन स्कीम होता है, कैसे इसको यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए आप, अगर साइन स्कीम की हम लोग बात करें, साइन स्कीम, तो हम लोग जो यूज करेंगे स्पेशल साइन स्कीम, तो ध्यान देना यहाँ पर कि अगर मान लिया जाए कि ये रेजिस्टेंस है, करंट I से पास कर रहा है, और आपको घूमने का जो डायरेक्शन भी अगर सेम हो तो V इक्वल टू क्या लेंगे, IR ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आपका करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस R है, अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो V इक्वल टू क्या होगा, माइनस IR। देखिए हम लोग जो ले रहे हैं कन्वेंशन लेकर के जो समझाएंगे बच्चों को, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब सेल में आपको ध्यान देना है कि सेल के लिए अलग है आपका EMF E है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर आप इधर से घूमते हुए जा रहे हैं और प्लस टर्मिनल अगर आपको पकड़ाता है तो ये V इक्वल टू लिखा जाएगा प्लस। अगर मान लीजिए सेल आपका ऐसे है प्लस माइनस और ये है E, और आप इधर से घूमते हुए आ रहे हैं तो V कितना होगा, माइनस E ले लेंगे। तो सेल के लिए जो टर्मिनल आपको पकड़ाएगा वो आपका ले लेंगे EMF, और उसको साइन कैसे हम लोग देंगे, तो जो टर्मिनल आपको पकड़ाता है। लेकिन आपको रेजिस्टेंस में ध्यान देना है कि अगर डायरेक्शन सेम है घूमने का और करंट का तो V इक्वल टू IR होगा, और अगर डिफरेंट है तो V इक्वल टू माइनस IR होगा। तो अब देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे इससे और तब क्लियर होगा। और देखिए आप, जैसे एग्जांपल एक लिया जाए,
जैसे मान लीजिए छोटा एग्जांपल, ये आपका सेल है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर देखिए यहाँ पर एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है। इस तरह हम लोग लगा करके देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है। ये मान लीजिए 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम, कोई भी हम लोग आर्बिट्ररी एक एग्जांपल है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि करंट कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ा ईएमएफ वाला सेल कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 20 है, तो हम लोग करंट यहाँ से निकाल देंगे। ये ध्यान देना होगा आपको। देखिए करंट को हम लोग फॉलो करा दिए, दूसरे सेल को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद चलने का जो नियम होगा आपको इंडिकेट करना होगा। मान लीजिए हम लोग ऐसे चलेंगे, देखिए ये चलने का डायरेक्शन, ये चलने का डायरेक्शन है। अब हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आई आर इक्वल टू सम ऑफ ई टोटल, या समेशन ऑफ डेल भी इक्वल टू 0, दोनों एक ही बात है। अब देखिए हम लोग यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, इसमें करंट निकालना है सबसे पहले। कुछ और बातें हम लोग करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है। तो यहाँ हम लोग पॉइंट ए से चलेंगे और फिर पॉइंट ए तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पर केवीएल लगाते हैं हम लोग। तो कैसे लगाएंगे, देखिए हम लोग चलना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे डेल वी बराबर 0 और यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ चलना शुरू किए, देखिए डायरेक्शन बताया हुआ है, देखिए चलना शुरू किए, ये पहुंच गए यहाँ पर। तो यहाँ प्लस माइनस, देखिए सबसे पहले हम लोग को प्लस मिला, देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो प्लस मिला तो इसका कितना होगा, +5 वोल्ट हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर, देखिए डायरेक्शन सेम है, देखिए घूमने का सेम है एकदम। तो ले लेंगे हम लोग 5i। जब r मिलेगा तो i से गुना करेंगे, सेल में गुना करने की आवश्यकता नहीं है, जो टर्मिनल का साइन होगा वही साइन इसका सेल का हो जाएगा, यूनिट का हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन रेजिस्टेंस के पास जब आएंगे तो आपको देखना होगा डायरेक्शन यहाँ पर। तो देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग पहुंचे, देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3i हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, प्लस माइनस, देखिए प्लस मिला, इसको सेल को टर्मिनल से हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया +5। फिर आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया, देखिए डायरेक्शन सेम है, तो +2i। फिर आगे बढ़े, देखिए माइनस टर्मिनल मिला हम लोग को, माइनस टर्मिनल मिला तो इसका क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ए के पास पहुंच गए तो 0 लिख देंगे। फिर से बार लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बस चले आ रहे हैं, देखिए इस तरह चलना शुरू करते हैं। +5, क्योंकि जो टर्मिनल पकड़ाएगा वही लिखा जाएगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए r मिला तो i से गुना 5i, डायरेक्शन सेम, देखिए डायरेक्शन सेम है डायरेक्शन, तो +5i हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर डायरेक्शन सेम 3i, लेकिन सेल के लिए जो टर्मिनल आएगा तो +5 आ गया यहाँ पर। फिर आगे बढ़े, r आया तो i से गुना 2i, यहाँ से इंडिकेट कर लीजिए यहाँ भी i। फिर आगे बढ़े, माइनस वाला टर्मिनल पकड़ाया, -20 बराबर 0। तो देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 3 8, 8 और 10, ये हो गया आपका 10i हो गया आपका। और फिर आप इधर देखिए 5 5 10 और ये -20 तो -10, ये हो गया 5 5 10, ये हो गया 10 बराबर 0। अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये i हो गया आपका, तो i निकाल लेंगे, यहाँ कितना होगा, i = 1 एम्पियर हो गया। अब देखिए यहीं तक सवाल नहीं पूछा जाता, ये आपको करंट निकाल लिया। जैसे कभी दे देगा आपको कि ए पॉइंट है और ये पॉइंट मान लीजिए कि हम लोग दे दें यहाँ पर, ये पॉइंट डी दे दे, देखिए ए डी, तो आपको दो तरह से पूछा जा सकता है कि VAD कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए अगर पॉइंट का पोटेंशियल मालूम होता तो VAD बराबर होता VA माइनस VD लिखते हैं। लेकिन अगर पता नहीं है तो आप देखिए A से D तक जाइए इस रास्ता से, या ऐसे होते जाइए, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर A से D की ओर जा रहे हैं, देखिए तो फिर वही नियम वही रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 20 हो गया, देखिए 20 लिख दिया यहाँ पर, सेल के लिए तो ही होगा।
अब देखिए यहाँ तो लोग उल्टा चल रहे हैं, देखिए चूंकि करंट उधर से आ रहा था, चल रहे हैं उल्टा, तो क्या हो जाएगा आपका -2i, फिर यहाँ पर चले देखिए ये सेल का आ गया -5 हो जाएगा, डी तक पहुंच गए हम लोग। तो अब आई का मान लीजिए 20 -2 × 1 -5 कितना होगा, तो 7 घटा देंगे इसमें तो 13 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इस रास्ता से हम लोग जाते हैं, VAD इस रास्ता से आ रहा है, देखिए इस रास्ता से क्या होता है, आंसर में फर्क होता है कि नहीं, हम लोग क्लियर हो जाएगा। तो फर्क नहीं होता, पहले ही हम बता दिए आपको। अब घूम के हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये चले गए थे, हम लोग डायरेक्ट ऐसे आएंगे। तो देखिए अब यहाँ से चले आ रहे हैं, देखिए +5, रूल में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए सेम है यहाँ पर जो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, तो 5i, फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर 3i, तो ये होगा VAD बराबर हो गया 5 + 5 × 1, 3 × 1 कितना होगा, 5 + 5 + 3 कितना होगा, 13 वोल्ट। तो कभी भी आपको ध्यान देना होगा, चाहे हम लोग किधर से भी घूम जाए, यहाँ से यहाँ जाए, इस रास्ता से जाए, उस पॉइंट तक जाना होगा आपको। पाथ कोई भी हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह हम लोग किरचॉफ लॉ को समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसको आपको बनाने की आवश्यकता है। देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिए कैसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और। देखिए यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है और एक सेल इधर भी लगा दिया हम लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, इसको 3 वोल्ट कर दिया, डिफरेंट 3 ओम है, 2 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये आपका 5 ओम है। देखिए इस तरह हम लोगों ने आर्बिट्ररी कोई भी डाटा ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग सेल देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए करंट इसी से हम लोग जनरेट करा दें, ये आई, देखिए बड़ा सेल है यहाँ पर आई, अब देखिए आई हो गया। अब इस सवाल यहाँ पर है कि इसमें कैसे हम लोग बांटेंगे। तो तरीका तो दो है कि आप पोटेंशियल सेम होता है वहां से कर लेंगे, या नहीं तो फिर आप मान लीजिए I1 है, ये क्या होगा I - I1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर आएगा I, और इधर से हो जाएगा आपको I - I1, फिर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर I1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर I निकल जाएगा। देखिए आपका हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर तो एक तो इसमें हम लोग घूम जाए, घूमने का डायरेक्शन देखिए इसको दिखा दिया आपको ऐसे। इसको अगर 1 मान ले लूप, या नाम दे दे हम लोग, A है, B है, C है, D है, L है, M है, इस तरह नाम दे रहे हम लोग। तो यहाँ पर लूप में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर लूप जो है कि A, B, C, D, N, A, इस लूप की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को सब में करंट निकालना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, 3I1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए डायरेक्शन सेम है यहाँ पर। अब फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या होगा, +5 हो जाएगा, +5। फिर इधर से हम लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए यहाँ तक तो सीधा है, लेकिन इधर उल्टा हो जा रहा है। देखिए तो क्या होगा, +2I - I1, और ये आपका है 3 वोल्ट। देखिए माइनस वाला टर्मिनल पकड़ा गया, -3, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको हम लोग अरेंज कर ले, 3I1 5 2I - 2I1 -3 = 0। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 2I1 तो ये 3I1 है, तो I1 हो जाएगा, और I वाला एक ही टर्म है तो 2I, और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 है और ये -3 है, तो इधर आ जाएगा -2। ये पहला इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हम लोग और ले लेते हैं, यहाँ पर एक और जो है कि सर्किट बनाते हैं। देखिए N, उसके बाद D,
डी के एम एल ए, देखिए इस तरह। अब फिर वहां घूमना शुरू करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो +3 हो जाएगा, 3 + 2i - i1। आगे बढ़ गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि करंट का है डायरेक्शन देखिए वो सेम चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको 5, और इसमें तो आप देख रहे हैं कि i होगा, तो 5i। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस वाला टर्मिनल आ रहा है, तो -20, फिर ये तक पहुंच गया बराबर 0। इसको भी सॉल्व कर ले हम लोग, 3 + 2i - 2i1 + 5i -20 बराबर 0। देखिए यहाँ पर i1, इसको इधर रखिए, 2i1, और ये आपका देखिए कितना होगा, 5 और 2 7 i, ये i वाला टर्म हो गया, i1 इधर रख दिए, और ये देखिए कितना हो जाएगा, -17, तो उधर जाएगा तो 17 हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर ले हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे रखेंगे, माइनस, पहला 2 इक्वेशन को लिख दें हम लोग, 2i1 7i बराबर 17, और इसको 2 से गुना करते हैं। देखिए 2i1 ये हो जाएगा 4i -4 बराबर हो जाएगा ना, 2i1 2 से गुना कर दिए, 4i और -4। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 7 4 11 होता है, 11i, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13, 13 4 17, तो i बराबर आपका आ गया वैल्यू 13/11। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर एक वैल्यू तो आ गया आपका नेट। अब यहाँ से i1 की वैल्यू निकाल लें हम लोग, तो i1 कितना होगा, i1 फ्रॉम 1, तो i1 इक्वल टू होगा -2 और -2i, तो i1 बराबर हो जाएगा आपका -2 इंटू 13/11, i1 बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22, इधर हो गया, और 13 दूनी 26 हो गया होगा 11, i1 बराबर कितना होगा, 6 2 8 2 2 4, देखिए यहाँ पर ये एम्पियर। तो हम लोग जो है दो सभी डाटा निकाल चुके हैं i1। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि 3 ओम में कितना करंट जाएगा, तो देखिए i1 लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 ओम में कितना जाएगा, तो i - i1 कर देंगे, इसका ही वैल्यू निकाल ले, i - i1, मैंने यहाँ पर लिख दे क्वेश्चन टाइप का कि करेंट थ्रू 2 ओम इस तरह दिया है, तो i - i1 निकालेंगे। i हो गया आपके कितना, 13/11 माइनस, और ये होगा -48/11, कितना होगा 13/11, और ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 3 11 की 1 और 5 1 6 61 12 11। अब देख सकते हैं सब में हम लोग निकाल दिए। अगर 5 ओम में पूछेगा तो i का आंसर आ चुका है, i - i1 भी कर दिए, तो हम लोग सारा का सारा निकाल लेंगे। इसीलिए हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेकर के इस तरह देख सकते हैं कैसे लगाएंगे। तो जितने अच्छे से आप लगाना सीखिएगा, किरचॉफ्स लॉ अपना एक साइन कन्वेंशन होता है, बहुत लोग अलग अलग कन्वेंशन यूज करते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन भी बहुत कारगर है, और इससे आपको मिस्टेक कम होता है, और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक इसको भी फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोग इससे डिफरेंट यूज करते हैं। तो ये ध्यान देना होगा आपको कि कैसे हम लोग यूज करें। अब इससे बहुत सारे लोग ऐसा कन्वेंशन यूज करते हैं, हम लोग उसके बारे में बात कर लें कि देखिए हाई टू लो हुआ, यहाँ जैसे करंट जा रहा है तो हाई से लो जाता है, तो वो कन्वेंशन थोड़ा रीजनेबल यूज करते हैं कि हम लोग ऐसे आर्बिट्ररी कर लिए जो अच्छा होता है, फास्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि करंट हाई से लो जा रहा है, तो लो में से तो डिफरेंस है यहाँ पर, तो उसको लिखते हैं लोग -3i1, वो भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं आप। यहाँ भी उसी तरह का बात है कि हाई से लो हुआ, प्लस से माइनस, तो यहाँ भी निगेटिव लिखते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर माइनस से गुना कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को, तो फिर उनका कन्वेंशन आ जाएगा। तो आप जो भी कन्वेंशन को देखिए, दोनों में से कोई कन्वेंशन यूज कीजिएगा, आंसर वही आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, बना सकते हैं।